हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिपीट क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि चैप्टर नंबर 3 से हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बच्चों को बहुत टफ लगता है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक लगवाए थे पिछली वीडियो में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको उनके सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। और सॉल्यूशन की हमने ना 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखे हैं आप। पार्ट 1 में मैंने एक्सरसाइज 3.2 तक के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट जो है कवर करे हैं। और फिर उसके बाद के जो कंसेप्ट हैं वो पार्ट 2 में कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है इस डिग्री को इन रेडियन। कन्वर्ट करना है इन रेडियन। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ रखा है कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस करना क्या है कि उसे मल्टीप्लाई करना होता है पाई अपॉन 180 से। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाली चीज़ें ऊपर आएंगी, तो रेडियन क्या है, पाई। पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर आएगा और पाई नीचे आएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये ना कुछ अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्टली फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एक जो डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का साइन है, ठीक है ना। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, उस 60 मिनट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मिनट, तो 30 मिनट में बताओ कितने डिग्री हो जाएंगी, हाफ। कितने हो जाएंगे, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको -47 डिग्री एंड हाफ डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है इस माइनस से। माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, आपको बस ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, एक तरह से ये समझ लो। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 हो जाएगा, 94 में +1 कर देंगे तो 95 अपॉन में 2 डिग्री होता है, इस तरीके से। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, पाई अपॉन में 180 से। ठीक है, सिंपल। काटते हैं इसे, 5 से 1 कट जाएगा आपका, 5 से 1 कट जाएगा आपको 19 बार में, और 5 से 1 कट जाएगा आपका 36 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 19 पाई अपॉन में 72, और ये माइनस का साइन। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला है कन्वर्ट इनटू डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 को ऊपर रखना और पाई को नीचे रखना। और रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई को ऊपर और 180 को नीचे रखना। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें करना क्या होता है, देखो 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करेंगे और पाई को डिवाइड कर दिए। बस अब करना क्या है इसमें, इसमें एक चीज़ नहीं करनी है, क्या कि पाई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा 22/7। तो 22/7 रखेंगे तो 22 अपॉन में 7 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 90 बार में। फिर ये 2 से 8 और 2 से 45। ठीक है, इस तरीके से ये कैंसिल हो। अभी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। तो ये इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में, डिग्री में। बट हमें ध्यान रखना है कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं दिखनी चाहिए। उसको किस तरीके से बदला जाता है, सबसे पहले डिग्री में, उसके बाद अगर आएगा तो वो फिर मिनट में, और फिर उसके बाद जो आएगा वो सेकंड में। इस तरीके से बदला जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। कैसे बदलेंगे इसको, देखो आपको कुछ नहीं करना, बस अब आपको डिवाइड करना है। तो 315 को डिवाइड अगर करोगे आप 8 से, तो 8 से 24। ठीक है, 31 में से 24 गए तो आपके 7 और 5, 8 ने 72। तो इस तरीके से 3 आ जाएगा। अभी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देना है। कैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 39, और ये जो 3 होता है वो ऊपर चला जाता है और ये 8 नीचे आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री और 3/8। ठीक है, 3/8 जो 8 आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है ना, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। ध्यान रखना जो फ्रैक्शन होगा वो मिनट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। 39 डिग्री तो बाहर आ गया। अब इसको और काट सकते हैं, 2 से काट देंगे या तो 4 से काट दो 2 बार में, और 4 से ये काट दो कितने बार में, 15 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 15 तिया 45 अपॉन में 2। अब इसको भी डिवाइड कर दो, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 45 को 2 से करेंगे तो 22 बार में सीधा सीधा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बचेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 39 डिग्री और 22 मिनट सेफली बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बचा 1/2, 1/2 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। 39 डिग्री 22 मिनट और ये कट जाएगा कितने बार में, 30 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 30 सेकंड, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट। बस समझ आ रही है, कंसेप्ट सिंपल सा है बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है 3.1 का। क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड होती है, ठीक है, कॉर्ड जो टच करती है दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है, देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो माइनर आर्क क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा माइनर आर्क है, ठीक है। नीचे वाला जो है माइनर आर्क है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको लेंथ निकालनी है। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा का मतलब है एंगल, एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क और आर का मतलब है रेडियस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें आर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। जब डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20। और क्या दे रखा है हमें, एंगल दे रखा है, नहीं दे रखा। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये इसमें क्या है कि ना, जब रेडियस 20 है और ये भी 20 है और ये कॉर्ड भी क्या है 20 है, तो ये आपका एक क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। बस समझ रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा यार, ठीक है। अब फॉर्मूला ये लग जाएगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3, π/3। एल निकालना है हमें और रेडियस हमारे पास कितनी है, 20। तो एल कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 अपॉन में 3 इक्वल टू में एल। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 20π/3। बात समझ आ रही है। अगला कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्या कह रहा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री क्या है, दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं। उसमें आपको पहले वाले का थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री का, और दूसरे वाले का थीटा दे रखा है आपको कितने डिग्री का, 75 डिग्री। और बोला सेम लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की क्या है, लेंथ सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि L1 जो है वो किसके बराबर है, L2 के। अभी बताया था ना मैंने, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, L1। तो L1 जो है किसके बराबर है, L2 के बराबर है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर एल की वैल्यू देखी जाए तो थीटा इंटू आर इक्वल टू एल होता है, ठीक है ना। यानी कि एल की वैल्यू होती है थीटा इंटू आर। तो यहाँ आ जाएगा थीटा 1 इंटू R1 और यहाँ आ जाएगा थीटा 2 इंटू R2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडियस का रेशियो निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। रेडियस को एक साथ ले लो सबको, R1 अपॉन में R2 और ये थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 हो जाए। थीटा 2 कितना है हमारे पास, 70 पर, थीटा 1 कितना है, 16।
15 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 15 से कट जाएगा ये 4 बार। तो रेशियो कितना आ गया? 5:4। यही हो जाएगा आपका आंसर। बस ये क्वेश्चन सिंपल सा था, बस 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर टिग्नोमेट्री वैल्यूज को निकालना है और 90 डिग्री से ऊपर वाले कंसेप्ट में निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है साइन 765। तो देखो 765 को आपको समझना होगा कैसे करना होगा। देखो मैं इसे सर्कल के हेल्प से बताना चाहता हूँ आपको। नॉर्मली 2-4 चीज़ें याद रखना, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये आपका 270 होता है, और फिर यहीं पर आके 360 ही हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि 765 कहाँ पर आ रहा होगा। देखो 360 यहाँ आता है, अगर दूसरा चक्कर लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720। इस तरीके से ही देखना होता है, 2 चक्कर 3 चक्कर ऐसे लगा के, है ना। तो 720 में कितना प्लस करो कि आपके पास 65 आ जाए। बताओ 720 में अगर 45 प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 765। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि जो 765 है वो किसके बराबर आ गया? 45 डिग्री के बराबर आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 765 को आप सीधा सीधा लिख देना कि साइन 45 डिग्री है। तो साइन 45 बताओ क्या होता है? सबको पता है, 1/√2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट। सर्कल की हेल्प से करोगे तो बेटर तरीके से हो जाएगा, विदाउट एनी फॉर्मूले, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है कॉसेक -1410। इसे भी वैसे ही करेंगे, बस इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो साइन हो या कॉसेक हो, किसी में भी एक फॉर्मूला है, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस का कॉसेक थीटा। ये ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस को तो ले लो बाहर, कॉसेक 1410 किस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से वही सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें चाहिए 1410। देखो यहीं पर देखेंगे, यहीं पर 360 आएगा पहला, ठीक है। दूसरा 720 आएगा, फिर तीसरा 1080 आएगा, ठीक है। 360 प्लस होते जाएंगे, फिर 1440 आएगा, ठीक है। 1440, 360 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1440। अब हमें ये देखना है कि 1440 की तो आसपास आ रहा है 1410। 1440 में प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर आएगा? माइनस करने पर आएगा। इसका मतलब कि नीचे की तरफ कितना माइनस करें? 1440 में कितना माइनस करेंगे? 1410 आ जाएगा, सिर्फ 30 डिग्री। तो इसका मतलब नीचे 30 डिग्री बनेगा, नीचे का 30 डिग्री बनेगा। तो नीचे का 30 डिग्री कितना होता है? टोटल होता है 360, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, इसको हम माइनस का 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस का 30 डिग्री। ऊपर होता है तो प्लस का 30 डिग्री और नीचे होता है तो माइनस का 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो माइनस का कॉसेक और माइनस का 30 डिग्री। बात समझ आती है? अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस अगर होता है तो बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब देखो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? तो देखो अगर आप इससे करोगे ना तो विदाउट एनी फॉर्मूले आप इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूले के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो भी सकते हो, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन -11π/3। इसमें भी यही करेंगे कि माइनस को बाहर ले लेंगे, क्योंकि साइन हो या कॉसेक हो दोनों में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे कि 11π/3 को लिख क्या सकते हैं। तो 11π/3 का मतलब हो गया 11/3 मल्टीप्लाई बाय 180। पाई का मतलब होता है 180। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 60 बार में, और ये हो जाएगा 660। तो ये आ रहा है आपका 660 डिग्री। तो आप इसके लिख दो साइन 660 डिग्री। अब देखो 660 कहाँ पर आएगा? वही चीज़ है, सर्कल को बनाओ बस। ये 360 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा। अब 720 के आसपास ही तो आएगा 660। कितना कम है? 60 डिग्री कम है। 720 में अगर कम करोगे कितना? 60 डिग्री, तो 660 मिल जाएगा आपको। कितना कम करना है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस का 60 डिग्री।
बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 60 डिग्री, और वो भी किसका? माइनस का। और माइनस पे होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 आंसर। बात समझ आ रही है? ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कल का इस्तेमाल रखें। सर्कल का इस्तेमाल रखोगे तो इजीली तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो। अगला देखते हैं, कॉट। कॉट -15π/4। तो कॉट -15π/4 को कैसे लिखेंगे? अच्छा, कॉट पे अगर माइनस आ जाए तो उसको बाहर नहीं निकालते, ठीक है ना? कॉट का माइनस हट जाता है, ध्यान रखना। 3-4 चीजें हैं, साइन, कॉसेक और टेन, ये एक जैसे चलते हैं, और कॉस, सेक और कॉट एक जैसे चलते हैं, ठीक है? मतलब इनमें अगर माइनस आ रखा है तो माइनस अपने आप ही हट जाएगा, और इनमें माइनस आ रखा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें हटा दो, तो ये हो जाएगा कॉट 15π/4। अभी 15π/4 क्या होता है ये निकाल लो। तो 15 × 180 अपॉन में 4, ये कट जाएगा 45 बार में, और 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 675। ये आपका आ रहा है 675। ये हो जाएगा आपका कॉट 675, ठीक है? कॉट 675। अब कॉट 675 कहाँ पर आएगा भाई? ये देखो, वही सर्कल के अनुसार सबसे पहले 360 और 720। 720 के आसपास ही आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है? तो 720 के कितना आसपास है? ऊपर है या नीचे है? नीचे ही होगा। कितना नीचे होगा? 720 में कितना माइनस करोगे तो 675 आ जाए? 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? माइनस करने पर आएगा ना, तो ये माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस का 45 डिग्री, और कॉट पे माइनस तो हट जाता है, तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि ये कॉट 45 हो जाएगा। तो कॉट 45 कितना होता है? 1 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है? कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब एग्जाम्पल आ गए भाई, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 करवा रहा हूँ, जिसमें कन्वर्ट करना है इसको इनटू रेडियन। अभी कन्वर्ट करना हमने सिखाया था, कैसे करेंगे? 20 डिग्री है और इस डैश को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिनट में पहले तो, सॉरी डिग्री में। तो कैसे लिख सकते हैं? 60 डैश में 1 डिग्री होता है, तो 20 डैश में क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि 1/3 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये 3 गुना कम हो रहा है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना? या तो 60 को डिवाइड कर दो सीधा सीधा, कितने से? 20 से। तो ये इसे लिख सकते हैं 1/3 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 4×12, और ये 121 अपॉन में 3, ठीक है? अब क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 100 सॉरी पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो कॉमन है जो कट जाए, तो इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 121 पाई अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आंसर। इस तरीके से ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, कन्वर्ट 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई और पाई से क्या कर देंगे आप? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? अब पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई को लिख सकते हैं 22/7। तो 22 × 7 लिख देंगे। ये कट जाएगा 3 से, 2 से 3 बार में, और 2 से 11 बार में, ठीक है? और कुछ तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा आपका 3780 अपॉन में 11, इस तरीके से, ठीक है? तो ये तो अभी कन्वर्ट किस में हो गया आपका? ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में, ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। बट हमने बताया था कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्रैक्शन में नहीं लाना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है? 3780 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये 3 बार में जाएगा 33, और फिर ये जाएगा आपका कितने? ये 4 और 8, फिर ये 4 बार में जाएगा 44, फिर ये 4 और 0, फिर ये 3 बार में चला जाएगा 33, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है? अब इसमें कैसे करना है कि जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर और
डिवीजर को नीचे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 343 तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 343 डिग्री आपके कॉमन आ जाएगी और बाकी जो बची है जैसे कि 7/11 उसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 60 से और फिर इसको दोबारा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 7×42 यानी कि 420 और फिर से 11 से डिवाइड करो, फिर 3 बार में जाएगा 33 और ये हो जाएगा आपका कितना 9 जीरो और 8 बार में जाएगा 88 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 60 से, ठीक है। 343 38 और इसको दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 तो ये एक बार में, फिर अब 0 पॉइंट लग जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो किसके करीब आ रहा है, 10.9 के करीब आ रहा है। तो 10.9 को हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 11, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, ये मिनट है और ये 11 डैश हो जाएगा यानी कि सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। बस समझ रही हो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट ऑन एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू L/R होता है हमारा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। क्या फाइंड करना है हमें, रेडियस लिखा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 37.4 और रेडियस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, ये हो जाएगा 37.4 अपॉन में 60 डिग्री। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये डिग्री में है तो डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। 37.4 अपॉन में पाई अपॉन में 3 लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली, ठीक है। और 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में पाई, और पाई की जगह लिख देंगे 22/7। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37.4 इंटू 21 अपॉन में 220। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था, रेडियस निकालना था और थीटा इक्वल टू L/R। बस एक चीज ध्यान रखनी थी कि थीटा को कन्वर्ट करना था किसमें, पाई/3 यानी कि रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है। साइन 31 पाई/3 है। अब हमने बताया कि 31 पाई/3 को कन्वर्ट कर दो डिग्री में, तो 31 इंटू 180 अपॉन में 3, ये कट जाएगा 60 बार में और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 यानी कि 1860। कितना आ जाएगा, 1860। वही कंसेप्ट है कि 1860 को आप ये समझो कि वो कहाँ पर आएगा, तो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 360 यहीं आता है, फिर 720 आता है, फिर 1080 आता है और फिर आपका 1440 आता है और फिर आपका आता है 1800, ठीक है। मतलब 360 प्लस करते जाएंगे तो 1800 आ जाएगा। तो वो 1800 के करीब तो होगा। 1800 में प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस करेंगे यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना, प्लस का 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 और इसका आंसर आ जाएगा √3/2। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। कॉस के साथ माइनस लगाए तो कॉस के साथ माइनस अगर होता है तो वो हट जाता है, ठीक है। 1710 डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। अब 1710 कहाँ आएगा, देखो अभी अभी हमने बताया, तो इस तरफ जो है आपका 1800 आता है ना। 1800 में कितना माइनस करोगे कि 1710 आ जाए, 90, है ना। तो 1800 में 90 माइनस करोगे 1710 आ जाएगा। तो माइनस करने का मतलब है माइनस का 90, क्या माइनस का 90। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस का 90 और कॉस के साथ माइनस तो हट जाएगा और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0।
तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0 डिग्री। बात समझ रही है? तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हमने टिक लगाए थे पिछली वीडियो में, वो हमने एक्सरसाइज 3.2 तक के सारे करवा दिए। और एक्सरसाइज 3.3 के आगे के और एग्जाम्पल जो है हम अगली वीडियो में इसको करवाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।